साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान को जमानत मिल गई, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आर्यन खान बच गए या फिर केस खत्म हो गया। अभी तो शुरुआत है। आगे आगे इस केस में कई टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब इसी केस से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज ने बवाल मचा दिया है। जी हाँ, आर्यन क्रूज ड्रग्स केस में एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। इस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में न सिर्फ शाहरुख की कार नजर आई है, बल्कि पूजा ददलानी भी बुरी तरह फंसती दिख रही है। इसके अलावा किरण गोसावी का भी पर्दाफाश होना तय है। अब सूत्रों की माने तो सीसीटीवी फुटेज न सिर्फ आर्यन केस में बड़ा सबूत बनेगी, बल्कि आर्यन के जरिए जो रिश्वतखोरी का तांडव चला उसका भी एक एक सच बाहर आएगा। और इसी सीसीटीवी की जांच में शाहरुख खान और पूजा ददलानी की जांच भी हो सकती है। तो क्या है इस सीसीटीवी फुटेज में और कैसे शाहरुख खान और उनकी मैनेजर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो एनसीबी का ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कुछ दिनों के लिए थमा जरूर था, मगर रुका नहीं था। कुछ गलत बयानबाजी और बेबुनियाद आरोपों की वजह से समीर वानखेड़े परेशान तो हुए, मगर डगमगाए नहीं। और अब समीर वानखेड़े एक बार फिर से अपने उसी अवतार में लौट आए हैं और एक बार फिर से समीर वानखेड़े ने मुस्तैदी से ड्रग के जंजाल के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है। अब आर्यन केस में एक एसआईटी भी बैठाई गई थी, जो कि रिश्वतखोरी को लेकर जांच कर रही थी। प्रभाकरण सैल के कथित हलफनामे के बाद एसआईटी का गठन किया गया था, जो कि 50 लाख और 25 करोड़ के लेन देन की जांच कर रही है। अब इसी एसआईटी को आर्यन केस से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज मिला है और इसी सीसीटीवी फुटेज ने आर्यन केस में बड़ा बवाल मचा दिया है। इस सीसीटीवी फुटेज ने न सिर्फ केपी गोसावी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल सामने आई सीसीटीवी फुटेज लोअर परेल का है, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी की ब्लू मर्सिडीज भी दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो जांच टीम ने उस इलाके के 10 से 15 सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। फुटेज में कई जगह पर पूजा ददलानी की ब्लू कलर की मर्सिडीज कार और गोसावी और डिसूजा की 2 इनोवा कार भी दिखाई दी है। यानी कि इन तीनों की मुलाकात हुई थी, उसी इलाके में हुई थी और आर्यन केस को लेकर हुई थी। और माना जा रहा है कि इसी मुलाकात में रिश्वत का भी लेन देन हुआ था। एसआईटी को मिले सीसीटीवी फुटेज से पूजा ददलानी और केपी गोसावी के बीच सौदा होने का शक अब पक्का हो गया है। दरअसल गोसावी पर आरोप है कि उन्होंने पैसे के बदले पूजा ददलानी से वादा किया था कि वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तारी से बचा लेंगे। और आरोप ये है कि पूजा ददलानी ने गोसावी को इसके बदले 50 लाख का टोकन अमाउंट दिया था और इस पूरी डील में 25 करोड़ का सौदा हुआ था। अब इसी पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस की तरफ से बैठाई गई एसआईटी की टीम कर रही है और उसी टीम को ये सीसीटीवी मिला है। अब सूत्रों की माने तो सीसीटीवी फुटेज में पूजा ददलानी की कार भी दिखी है, इसीलिए पूजा ददलानी को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और अगर पूजा की तरफ से रिश्वत दी गई है तो केस पूजा ददलानी पर भी बनेगा। चूँकि पूजा ददलानी शाहरुख खान की मैनेजर है और रिश्वत का पैसा शाहरुख खान की तरफ से ही दिया गया होगा, तो हो सकता है कि केस शाहरुख खान पर भी हो, क्योंकि हमारे देश में रिश्वत को लेकर कड़े कानून हैं और सीसीटीवी फुटेज इसका पर्याप्त सबूत है कि पूजा ददलानी अपनी नीली मर्सिडीज में बैठकर गोसावी और डिसूजा से मिली थी। अब सूत्रों की माने तो एनसीबी भी इन्हीं सीसीटीवी फुटेज को अपनी चार्जशीट में शामिल कर सकती है और बताएगी कि कैसे आर्यन को बाहर निकालने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। और हो सकता है कि एनसीबी इसी फुटेज के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आर्यन खान की जमानत को खारिज करने की याचिका भी लगाए और बताए कि कैसे पैसे और पावर के दम पर आर्यन खान को बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिशें की गई थी। तो फिलहाल तो सीसीटीवी फुटेज ने बवाल मचा दिया है और इस फुटेज से एक साथ कई लोगों के खिलाफ जांच हो सकती है। अब देखना होगा कि पूजा ददलानी और शाहरुख खान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा।
वैसे आपको यहाँ बता दें कि ये SIT मुंबई पुलिस की ओर से बनाई गई है, तो संभावना कम ही है कि मुंबई पुलिस शाहरुख खान या फिर उनकी मैनेजर पूजा ददलानी को आरोपी बनाएगी, क्योंकि बॉलीवुड और मुंबई पुलिस के रिश्ते कैसे हैं ये हम सब जानते हैं। तो अभी तो कई खेल खेले जाएंगे और कई खेल खेले भी जा रहे हैं, और इस खेल में पता नहीं ड्रग्स केस का क्या अंजाम होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, अगर KP गोसावी ने रिश्वत मांगी तो उस पर केस बनता है, तो क्या पूजा ददलानी या शाहरुख खान पर भी केस बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी रिश्वत दी? हमारे देश में रिश्वत मांगना ही अपराध नहीं है, बल्कि रिश्वत देना भी बहुत बड़ा अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इस मामले में पूजा ददलानी और शाहरुख खान पर भी केस बनना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आप राजू श्रीवास्तव के नाम से तो वाकिफ होंगे ही, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक जमाना था जब कॉमेडी के मामले में राजू श्रीवास्तव का डंका बजता था। राजू श्रीवास्तव ने दर्जनों फिल्मों में काम किया है। वो साल 1988 से लेकर 2017 तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं और कॉमेडी के कई शोज में वो नजर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, द कपिल शर्मा शो में भी राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी का जलवा दिखाया था। अब एक और जब पूरा बॉलीवुड शाहरुख के तलवे चाटता दिख रहा है, ऐसे में सिर्फ राजू श्रीवास्तव ही वो शख्स हैं जिन्होंने आर्यन के मामले में शाहरुख को खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया वालों ने राजू श्रीवास्तव से शाहरुख के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया। तो इस पर पहले तो राजू श्रीवास्तव ने आर्यन के मामले में हुई मीडिया रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए। राजू ने कहा, देश के 4 बड़े न्यूज चैनल आर्यन को इस तरह प्रदर्शित करते दिख रहे थे जैसे कि आर्यन जेल से नहीं निकला, बल्कि वो कोई बड़ा और अच्छा काम करके निकला है। राजू ने कहा, आर्यन ने अपराध किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उसे जमानत मिली, उसे जबरन हीरो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। राजू ने आगे कहा, मीडिया वाले तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि शाहरुख का बेटा जेल से नहीं बल्कि ओलंपिक से मेडल लेकर लौटा है। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों ने समीर वानखेड़े को लेकर भी सवाल किया, तो राजू ने कहा, हाँ ये सच है कि समीर वानखेड़े के नाम से बॉलीवुड वाले कांपते हैं और इसी वजह से वानखेड़े के पीछे ये सब हाथ धोकर पड़ गए हैं, क्योंकि बॉलीवुड ऐसा कीचड़ है जिसमें सबके हाथ सने हैं, इसीलिए सब डर रहे हैं, सबको अपना अपना डर है। सबको लगने लगा है कि जब शाहरुख का बेटा गिरफ्तार हो गया तो कोई भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इसके बाद राजू ने आगे कहा, बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है, भले ही वो शाहरुख का बेटा हो या फिर किसी भी आम इंसान का। बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो कहीं ना कहीं उसकी परवरिश का असर होता है। राजू ने कहा, आर्यन क्या 2-4 दिन में नशेड़ी बन गया होगा, सालों से वो नशा कर रहा होगा, मगर उसको किसी ने कभी रोका टोका ही नहीं होगा। राजू ने तो ये भी कहा कि शाहरुख खान को तो समीर वानखेड़े का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि भले ही आर्यन 28 दिन जेल में रहा, मगर उसे जो सबक अब मिला होगा वो शाहरुख शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं दे पाते। इसीलिए बेटा अगर अब भी बुरी आदतों को छोड़ देता है तो शाहरुख को समीर वानखेड़े और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्रग्स की आदत कितनी खराब होती है। राजू ने एनसीबी की कार्रवाई को यहाँ पर 100 में से 100 नंबर दिए और कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि एनसीबी आगे भी ऐसी कार्रवाई करती रहेगी और देश से और समाज से ये ड्रग्स का जंजाल मिटा कर रहेगी।